नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। मौसम विभाग ने राजस्थान में 48 घंटे के लिए लू व आंधी का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं तेज आंधी का दौर दिखने को मिल सकता है और इसका असर बीकानेर व जोधपुर में ज्यादा रह सकता है। और वहीं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, नागौर जिलों में कहीं कहीं पर उष्ण लहर चलेगी। और इसके अलावा प्रदेश के पूर्वी हिस्से में कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों में लू चलने की संभावना है और कहीं कहीं गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज दौसा जिले के मानपुर में यूको बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक रामचंद्र मीणा तथा हेड कैशियर दीपक खंडेलवाल को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने परिवादी को लोन देने की एवज में रिश्वत मांगी थी और उन्होंने जैसे ही रुपए लिए, एसीबी के एएसपी राजेश कुमार ने उन्हें दबोच लिया। जोधपुर जिले की फलोदी जेल से 16 कैदियों के फरार होने के मामले में 4 जेल कर्मियों पर गाज गिर गई। जेल प्रशासन ने प्रथम दृष्टया लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए 4 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया और इस आशय के आदेश आज जारी किए गए हैं। जेल प्रशासन ने इस मामले की जांच का जिम्मा जोधपुर के जेल डीआईजी सुरेंद्र सिंह शेखावत को सौंपा है। गौरतलब है कि गत रात्रि फलोदी जेल से 16 कैदी एक महिला गार्ड की आंखों में मिर्च छोंक कर भाग निकले थे और इस घटना से हड़कंप मच गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लोगों को कई बार ब्रेकर्स क्रॉस करने पड़ रहे हैं और उसके बाद भी निराश ही लौटना पड़ रहा है। योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, लेकिन ई मित्र संचालक शिविरों में ही नहीं पहुंच रहे हैं। जन आधार कार्ड बनवाने, संशोधन करवाने के लिए ई मित्र का सर्वर आए दिन ठप हो रहा है। पिछले 5 दिन में 11,623 लोगों ने योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया है। राजधानी जयपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। राजधानी में हालात यह है कि कोरोना रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। यहां मंगलवार को इस वर्ष के सर्वाधिक 528 संक्रमित मिले हैं, जो कि चिंताजनक है। जयपुर में सबसे बड़ा कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया मालवीय नगर, मानसरोवर, अजमेर रोड, वैशाली नगर, बनी पार्क बने हुए हैं। इन हालातों को देखते हुए सीएम गहलोत ने के निर्देश पर जयपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा और उनकी टीम ने सैंपलिंग, स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा शहर की टीम ने मंगलवार को कलेक्ट्री परिसर स्थित लाड़पुरा तहसील के भू अभिलेख निरीक्षक योगेश सिंह चौहान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाबूलाल जागा को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। रिश्वत जमीन का इंतकाल खोलने के बदले मांगी गई थी। एसीबी की कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील ने बताया कि परिवादी मोहम्मद रिजवानी निवासी किशोरपुरा ने सोमवार को परिवाद दिया था कि उसके नाना की जमीन धाकड़ खेड़ी में है और इस जमीन का इंतकाल खुलवाने के लिए कानूनगो से संपर्क किया था। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव के रण में अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी उतर चुके हैं। अजय माकन मंगलवार को दिल्ली से उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वे सड़क मार्ग से राजसमंद के लिए रवाना होंगे। राजसमंद में अजय माकन कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के समर्थन में जनसभा में शामिल होंगे और वहीं कांग्रेस के आला नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति भी तैयार करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब शहरों से सटे ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी 1 से 9वीं तक की कक्षाओं को बंद करने पर विचार कर रही है। मौजूदा गाइडलाइन में शहरी क्षेत्र के 1ली से 9वीं तक के स्कूल बंद हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों के स्कूल खुले हैं। अब शहरों की परिधि में आने वाले ग्रामीण स्कूलों में 1ली से 9वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को नहीं बुलाने पर विचार हो रहा है और इस पर सरकार जल्द फैसला करने वाली है। गृह विभाग मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जल्द आदेश जारी करेगा। राजस्थान विधानसभा चुनावों में हॉट सीट बनी सहाड़ा में उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही। सहाड़ा में बीजेपी से बगावत कर चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले लादूलाल पितलिया को अब 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। हालांकि पितलिया चुनाव मैदान में हट गए हैं, लेकिन उनको होम क्वारंटाइन करने का मामला तूल पकड़ने लगा है और इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। बीजेपी का कहना है कि पितलिया राज्य से बाहर गए ही नहीं थे, फिर भी उनको क्वारंटीन कर दिया गया। बढ़ते कोरोना केस के बीच राजस्थान के सीकर शहर में पुलिस फिर से सख्त हो गई है। मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ मंगलवार को सीकर कोतवाली थाना पुलिस व यातायात विभाग की टीम फिर से सड़कों पर उतरी। टीम ने राहगीरों से लेकर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे दुकानदारों तक के चालान काटे, जिसे देखकर एक बार की बाजार में हड़कंप मच गया। लोग पुलिस की टीम को देखकर इधर उधर छिपने लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के मौजूदा हालात को लेकर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है।
गहलोत ने भाजपा और आरएसएस से अब गांधी जी को अपना लिया है। 10-20 साल बाद जब इन्हें जरूरत पड़ेगी और सूट करेगा तो पंडित नेहरू को भी अपना लेंगे। आज भाजपा और आरएसएस के लोग पंडित नेहरू के बारे में जाने क्या क्या कहते हैं। गहलोत मंगलवार को दांडी मार्च के वर्तमान में प्रासंगिकता मुद्दे पर आयोजित वर्चुअल सेमिनार में हनुमानगढ़ में गांधी जी की प्रतिमा के वर्चुअल लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। कोटा विश्वविद्यालय में कुलपति नीलिमा सिंह की अध्यक्षता में कोटा विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल की बैठक हुई। इसमें आगामी कुलपति की तलाश को लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के अध्यक्ष रहे जोधपुर के डॉक्टर आर.डी. सैनी को कुलपति सर्च कमेटी का सदस्य चुना गया है। बैठक में 3 जनों को असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनाने के नामों का लिफाफा भी खुला। आगामी अगस्त में कोटा विश्वविद्यालय की कुलपति नीलिमा सिंह का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अलवर जिले के मीनापुर ग्राउंड पर 20 अप्रैल से 15 मई के बीच सेना भर्ती रैली होगी, जिसमें अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर व धौलपुर जिले के युवा भाग लेंगे। इस भर्ती में भाग लेने के लिए मंगलवार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि है और अब तक करीब 58,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। सेना भर्ती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 20 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। 6 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है और इसके अगले दिन 7 अप्रैल से अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही मेल पर एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। राजधानी में कोरोना महामारी के बिगड़ते हालात के बीच गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। हेरिटेज नगर निगम की ओर से बिना मास्क सामान बेचते व खरीदते हुए 93 लोगों पर कार्रवाई की गई। उनसे 48,000 रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया और साथ ही अतिक्रमणकारियों से भी जुर्माना वसूला गया। टीम ने कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर रामगंज बाजार में 4 प्रतिष्ठानों को सीज किया और साथ ही प्रत्येक संचालक का चालान भी काटा गया। राजनीति में भले ही सभी दल जातिगत राजनीति करने की बात से इनकार करते हों, लेकिन बगैर जातीय सियासत के चुनाव में जीत हार की रणनीति नहीं बनती। यही कारण है कि कांग्रेस ने तीनों सीटों के उपचुनाव में अलग अलग जातिगत मतदाताओं को साधने की रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत जातियों को साधने के लिए सजातीय नेताओं को ही प्रचार में उतारा गया। दरअसल तीनों ही सीटों पर कुछ जातियां ऐसी है जो बेहद प्रभावशाली है और हार जीत में जिनके निर्णायक भूमिका रहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।